हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे पार्ट 7 फाइनेंसिंग साइकिल। ये ट्रांजैक्शन साइकिल सीरीज का लास्ट पार्ट है। तो लेट्स सी कि फाइनेंसिंग साइकिल में होता क्या है। फाइनेंसिंग साइकिल वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी फंड्स रेज करती है और मैनेज करती है डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इसमें डेट होता है या फिर इक्विटी होती है। मेन इसमें होता है कि कंपनी कैसे पैसा रेज कर रही है थ्रू लोन्स बॉन्ड्स शेयर्स। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड्स है या फिर रीपेमेंट है वो कैसे मैनेज कर रही है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस फाइनेंसिंग साइकिल होता है। सो कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर वो लोन ले सकती है दैट इज डेट फाइनेंसिंग, या फिर वो शेयर्स इशू कर सकती है दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। सबसे पहले तो कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उनको कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर उनका कुछ भी नए प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी फाइनेंशियल नीड क्या है। तो सबसे पहले कंपनी ये आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद वो दोनों ऑप्शंस चेक करेगी कि वो या फिर बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या फिर शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो अगर वो डेट फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं दैट विल बी लाइक कंट्रोल्स ओवर डेट। तो उसमें क्या होगा, फर्स्टली देयर विल बी बोरिंग फंड्स। ठीक है, कंपनी बैंक लोन लेगी या फिर कुछ बॉन्ड्स इशू करेगी। तो इसमें क्या करना होगा, डेट ऑथराइजेशन करनी होगी। तो इसमें डेट एग्रीमेंट्स होंगे जितने भी, तो उनकी प्रॉपर अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑथराइजेशन के बाद कंपनी जब बोरो करेगी तो उसको वो डेट एग्रीमेंट के फॉर्म में क्रिएट करेगी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी सारी रिलेटेड टू अमाउंट रेट मैच्योरिटी। ठीक है, और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट होगी। उसके बाद जो भी प्रोसीड्स होंगे, कस्टडी होगी, ठीक है, उसके रिलेटेड हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसमें जितने भी अमाउंट उन्होंने बैंक से अप्रूवल लेके ली है या फिर किसी और सोर्स से ली है, उसकी रिगार्डिंग उनकी कस्टडी डिफाइन होगी। उसके बाद वो इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कंपनी लोन लायबिलिटी को अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद वो डेट मैनेजमेंट करेंगे, लाइक जो भी इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल पेमेंट्स होगा, वो टाइमली उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पे बैक भी करेंगे। लाइक इसके दो कंपोनेंट्स होंगे ना डेट के, वन इज इंटरेस्ट एंड अदर इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपनी पहले तो रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट्स करती रहेगी, और मैच्योरिटी होने पे कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी रिपीट कर देगी। तो इसमें हमने मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस का भी ध्यान रखना है रिलेटेड टू आर डेट। ठीक है, और प्रॉपर रिपोर्ट्स मेंटेन करनी है टू द लेंडर्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स ओवर इक्विटी। इसमें क्या होएगा, पहले तो कंपनी डिसाइड करेगी कि उनको शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, उनको कैपिटल रेज करनी है मार्केट से। तो उसके लिए वो ऑथराइजेशन क्रिएट करेंगे, अप्रूवल लेंगे बोर्ड का, शेयर होल्डर्स का, कि उनको इक्विटी सिक्योरिटीज चाहिए, कैपिटल रेज करनी है। उसके बाद इश्योरेंस होएगी। ठीक है, टर्म्स डिसाइड होंगे इश्योरेंस के रिलेटेड टू इक्विटी की टाइप क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हम इशू करेंगे, उसका प्राइस क्या रहेगा। तो ये सब अप्रूवल के लिए जाएगा और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होएगा। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी है, एडिशनल पेड इन कैपिटल कितनी है। तो ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जितने भी चेंजेस होंगे इक्विटी में, जितने डिविडेंड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर जितने भी ट्रेजरी स्टॉक होगा, या फिर कुछ भी चेंजेस आएंगे, उनको चेक करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, कंपनी है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करेगी। आफ्टर दैट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर में हम जितने भी हमारे इक्विटी की ट्रांजेक्शन्स हैं, बैलेंसेस है, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे एंड डिस्क्लोज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। तो एक ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि डेट प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, डिस्क्लोजर्स कंप्लीट है या नहीं, इंटरेस्ट करेक्टली कैलकुलेट हुआ है या नहीं, शेयर्स प्रॉपरली ऑथराइज्ड हैं या नहीं, तो सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हुई हैं नहीं। तो इसमें हम कंप्लीटनेस एग्जर्शन चेक करेंगे।
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेशन में हम चेक करेंगे कि क्या कंपनी एक्चुअली डेट रीपे करने के लिए ऑब्लिगेटेड है या नहीं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हम देखेंगे कि सारी की सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू डेट एंड इक्विटी वो प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है या नहीं, और जो भी क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर है या नहीं, शॉर्ट टर्म डेट की एंड लॉन्ग टर्म डेट की, कि वो प्रॉपरली क्लासिफाई किए गए हैं या नहीं। तो इस केस में जो फ्रॉड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं लाइबिलिटीज के रिलेटेड, की कंपनीज लाइबिलिटीज इंटेंशनली हाइड कर ले, या फिर इनकरेक्ट डेट क्लासिफिकेशन करे, लॉन्ग टर्म डेट को करंट लाइबिलिटी शो कर दे, या फिर करंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट शो कर दे। और अनऑथराइज्ड शेयर इशुएंस भी हो सकती है कि बिना प्रॉपर अप्रूवल के शेयर्स इशू कर दिए हों। तो इस टाइप के फ्रॉड्स इस साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमें इसे समराइज करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंसिंग साइकिल में वो सारे प्रोसेसेस आते हैं जिसमें हम कैपिटल रेज करते हैं थ्रू डेट या इक्विटी, एंड उसको मैनेज करते हैं, एंड अपनी ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करते हैं कि हम कितना ओ करते हैं। ठीक, तो ये थी सारी ट्रांजैक्शन साइकिल्स। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगी तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप बाकी का कंटेंट भी देख सकते हो मेरे चैनल पे विजिट करके।